हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज मैं लाया हूँ क्लास 10th मैथ प्रश्न वाली 7.1। दोस्तों यह सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो दोस्तों आइए जानते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3। तो इसमें दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो बनाने से पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो देख लीजिए, सूत्र दिया हुआ है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, ये देखिए पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। कहने का मतलब एक जगह में कुछ भी रह सकता है, 2,3 या कुछ भी 4,5 कुछ भी रह सकता है, ठीक है। उसी तरह से b का मान भी होगा। तो पहला वाला को x1 मानिएगा, दूसरा वाला को y1, फिर इसके लिए x2 और इस फिर y2। तो ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए बनाते हैं। तो लिखेंगे हल। एक नंबर का माना दिए गए बिंदु क्या माने, a का मान 2,3 और b का मान 4,1 है। पहला वाला बिंदु को हमें a मान लिया और इसको माने b। तो चलिए यहाँ दिखा देते हैं। पहला वाला को a माने, दूसरा वाला को b मानी। अब बताइए बिंदु a का मान क्या है, मतलब a का मान क्या है बताइए, 2,3 और b का मान 4,1। अब पहला वाला को मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, फिर इसके लिए x2, फिर इसके लिए y2। ओके, तो ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर सूत्र क्या होगा, देखिए यहाँ पर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू मान सकते हो, एक्स वाई मान सकते हो। हम माने एक ए बी, क्या माने ए बी मान लिए। तो चलिए ए बी का सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सभी का मान बैठाएंगी। बताइए x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4 है ना, 4 माइनस x1 का मान है 2, होल स्क्वायर लगा देंगे। प्लस में y2 का मान है 1, कितना है 1 है, माइनस y1 का मान 3 है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब बताइए 4 में से 2 बात कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस 3, तो क्या होगा घटने पर -2 हो जाएगा। यदि कोई संख्या में कोई चीज़ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ, इसलिए इसको ब्रैकेट में घेर के लिखिए। एक्स वाई कुछ भी रहता फिर भी हम लोग ब्रैकेट में घेर के स्क्वायर लगाते, ठीक है ना। तब बताइए दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, और प्लस को प्लस से गुना करेंगे होगा प्लस, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। अब रूट अंडर के अंदर में हम लोग अंदर में ही कॉमन ले लेंगे। अब बताइए ज़रा सा कॉमन क्या आने वाला है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसका मतलब 4 कॉमन आ जाएगा। यहीं पर 4 कॉमन ले लेते हैं। बताइए इसका पास भी 1 है, क्योंकि 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा, यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है ना। तो 4 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा क्या 1 बचा, प्लस यहाँ पर भी क्या बचा 1, ठीक। बात समझ में आया, चलो ठीक है। अब बताइए 4 जो होता है किसका वर्गमूल होता है, मतलब 4 रूट 4 का क्या होगा 2 हो जाएगा। अब बताइए 1 और 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका हो गया आंसर। यदि मान लो यहाँ पर 16 रहता तो निकलता 4, 9 रहता तो 3 निकलता, ठीक है। तो आइए अब अगला सवाल को बनाते हैं। आप इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर का -5,7 और -1,3। तो क्या करेंगे, इसको भी मानेंगे हम लोग। तो हल माना दिए गए बिंदु ए मान लिए, ए का मान है -5,7 और बी का मान है -1,3। इस तरह दिखा दिए रेखा खींचकर। देखिए पहला वाला को x1 माने, दूसरा वाला को y1। बिंदु बी के लिए x2 और ये वाला y2 हो गया।
तो आप देख सकते हो ए बी बराबर सूत्र होता है, यानी दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सभी का मान बैठाएंगी। तो देखिए बताइए जरा सा x2 का मान कितना होगा दोस्तों। x2 का मान होगा सर -1 ओके। यहाँ का माइनस, x1 का मान है माइनस, अच्छा यहाँ का माइनस और सूत्र का माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा बताइए। यहाँ का माइनस तो है ही, लेकिन x1 का मान कितना है, x1 का मान है -5, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, कितना 5 लिख देंगे, स्क्वायर लगाना ना भूली। प्लस में y2 का मान कितना है दोस्तों, y2 का मान है 3, कितना है 3 है। ठीक, यहाँ पर क्या माइनस है, y1 का मान 7 है, कितना है 7, स्क्वायर लगा दिए। ठीक है सर, अब बताइए -1 + 5 घट के कितना होगा 4 का स्क्वायर हो गया, और प्लस 3 - 7 तो -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अब बताइए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस, फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों 16 अंदर में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या 1, यहाँ भी बचेगा 1, तो 1 + 1 कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो 2 हो जाएगा। 16 का निकल जाएगा 4 और 1 और 2 हो गया आंसर। ठीक है, आपको देख लेते हैं। तीसरा सवाल है कि a, b और -a, -b, तो हम क्या किए, हल माना दिए गए बिंदु a का मान a, b और b का मान -a, -b। ठीक है, इस तरह रेखा में खींच दिए, x1 y1 माने x2 y2 मान लिए। ठीक है, तो ए बी बराबर सूत्र हो गया ये वाला। आप सबका मान बैठाएंगे, x2 का मान कितना है -a, और यहाँ x1 का मान है a, ओके, स्क्वायर लगाना ना भूले। प्लस y2 का मान बोलिए, y2 का मान है -b और y1 का मान b, होल स्क्वायर लगा दिए। अब बताइए -a और -a क्या होगा, -2a होगा, स्क्वायर लगा दिए। प्लस -b और -b, मतलब यहाँ एक छिपा हुआ है, एक इसका पास भी एक है, तो -1a और -1a, तो -2a होगा, -b और -b -2b, स्क्वायर लगाइए। ठीक है सर, अब बताइए कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 4, a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बताइए, अंदर में ही कॉमन आ जाएगा, है ना, तो 4 को कॉमन ले लिए सर, a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, b स्क्वायर बचेगा। ओके, अब 4 का क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा, रूट अंडर 4 का निकलेगा 2, तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों? यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।